अध्यापकों की कमी से जूझ रहा है। स्कूल के प्रधानाचार्य का कहना है कि वे लगातार इन परेशानियों से जूझ रहे हैं और वो बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले बच्चों के लिए खास तौर से परेशान हैं। कई बार शिक्षा विभाग को इसके लिए अवगत कराया गया, लेकिन अब तक स्कूल के हालात नहीं सुधर पाए हैं। इस समय कई परेशानियां सहनी पड़ रही हैं और हमारे पास हिंदी, संस्कृत जैसे अन्य विषय काफी हैं जिनमें गुरुजन की पद्धति खाली है। देहरादून में किसानों को पॉपुलर के पेड़ों की उन्नत खेती और तकनीकी के बारे में जानकारी देने के लिए FRI में एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। 5 दिनों तक चलने वाली इस सेमिनार में 37 देशों से आए प्रतिनिधि शिरकत कर रहे हैं। सेमिनार के आयोजन में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने पॉपुलर को किसानों के लिए लाभकारी बताते हुए कहा कि किसानों को पॉपुलर के पेड़ों को लगाने से उनकी आर्थिक आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार भी भविष्य में पॉपुलर के पेड़ लगाने के लिए किसानों को उचित लाभ और सब्सिडी भी देने का प्रयास करेगी। 37 देशों से लोग आए हुए हैं। पॉपुलर जो पेड़ है वो हमारे राज्य के किसानों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो रहा है और कई 50,000 किसान इसमें लगे हैं जिसमें उनकी अच्छी आय हो रही है। लेकिन ये जो पॉपुलर का पेड़ होता है तो 6 साल में तैयार हो जाता है। इससे आमदनी भी होती है, कार्बन भी एब्जॉर्ब करता है और जो वुड प्रोडक्ट्स का जो डिमांड और सप्लाई का गैप है उसको भर रहा है। हमने इनसे अनुरोध किया है कि आप रिसर्च कर रहे हैं, कोशिश ही कीजिए कि इसकी कोई स्पेशी थोड़ा ऊपर के इलाकों में भी लग सके, क्योंकि वहाँ जो खेत छोटे होते हैं, आय नहीं होती है। तो अगर 3-4 हजार फीट तक भी जा सकें पेड़ तो निश्चित तौर पर जो हमारे पर्वतीय जनपदों के जो किसान उनको भी लाभ होगा। देवभूमि में ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक धरोहरों का इतिहास रहा है। ऐसी ही सांस्कृतिक धरोहर है छोलिया नृत्य, जिसकी अपनी एक अलग ही पहचान है। करीब 11 वर्ष पुराना ये छोलिया नृत्य युद्ध के इतिहास का गवाह है। इसमें कई वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य को युद्ध नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रयोग से सेनाएं छल से दुश्मन को हराती थी, लेकिन आज यह नृत्य उपेक्षित है। कलाकारों का कहना है कि सरकारें इसमें रुचि नहीं ले रही हैं, जबकि यह उनकी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है। कलाकार सरकार से पेंशन चाहते हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय में शुरू हो चुका है 7 दिन का नाट्य महोत्सव। देश के जाने माने रंगकर्मी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। श्रीनगर गढ़वाल के केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय में 7 दिन के राष्ट्रीय नाटक महोत्सव की शुरुआत की गई। महोत्सव का उद्घाटन विविध के कुलपति SK सिंह और विधायक गणेश गोदियाल ने किया। जश्न विरासत के नाम से इस राष्ट्रीय नाटक महोत्सव में देश के जाने माने रंगकर्मी भाग ले रहे हैं। 7 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, कोलकाता समेत कई शहरों की नाट्य संस्थाएं भाग लेंगी। वहीं इस महोत्सव में एक ऐसी चित्रकला प्रदर्शनी दिखाई गई है। हर 3 साल में श्रीनगर में आयोजित होता है और ये आयोजन 7 दिन तक चलेगा, जिसमें देश के सभी जाने माने थिएटर ग्रुप पार्टिसिपेट करेंगे और निश्चित रूप से अपने तरह का उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि उत्तरी क्षेत्र का अपनी तरह का पहला आयोजन है जो इतने बड़े स्तर पर हो रहा है। इसमें कई कलाकारों और रंगकर्मियों की तस्वीर को उत्तराखंड के विभिन्न शहरों की मिट्टी व फूलों से बनाया गया है। भारत पाकिस्तान सीरीज को गृह मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है। इस फैसले से क्रिकेट के दीवानों को और भी ज्यादा रोमांच देखने को मिलेगा। वहीं पाकिस्तान की टीम 22 दिसंबर को भारत आएगी और 25 दिसंबर से भारत में सीरीज का पहला मैच खेलेगी। ये दौरा 7 जनवरी तक चलने वाला है। इस सीरीज के मुकाबले दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई और कोलकाता में होने वाले हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तान टीम 5 साल बाद भारत आएगी। इस फैसले से क्रिकेट के दीवानों को हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा। टेस्ट क्रिकेट का रोमांच अब रात में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ICC ने डे एंड नाइट टेस्ट के लिए मंजूरी दे दी है। टेस्ट क्रिकेट यानी बेस्ट क्रिकेट, और अब टेस्ट क्रिकेट हो जाएगा और भी रोमांचक। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टेस्ट क्रिकेट को और ज्यादा रोमांचक बनाने के लिए डे नाइट टेस्ट करने को अपनी मंजूरी दे दी है, जिससे वनडे और T20 के बाद अब टेस्ट क्रिकेट में मैच दिन के अलावा फ्लड लाइट में भी खेले जाएंगे। इसके साथ ही सवाल खड़ा हो गया है कि क्या T20 जैसी मसाला क्रिकेट से ये टेस्ट का टेस्ट बेस्ट हो पाएगा। लेकिन अब देखना ये है कि डे एंड नाइट टेस्ट क्रिकेट कितना फायदेमंद साबित होता है।
रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? मोदी की पोती, जवाहर की बेटी क्यों हुई नफरत का शिकार? देखिए इंदिरा आज रात 10:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। क्या आपके मकान में है वास्तु दोष? तो जानिए अपनी समस्या का निदान। देखिए पंडित वैभव नाथ शर्मा के साथ आपके सितारे सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। It's magic. Meeta magic from Pass Pass. It's Meeta. It's magic. What man? ये क्या तो फुटबॉल खेलते रहता है। क्रिकेट खेल क्रिकेट। It's a gentleman sport. मर्द बन जाएगा तू। क्यों अंकल? समझता ही नहीं है। वाह क्या कैच पकड़ता है। विकेट कीपर बन जा, मैं बता रहा हूँ। अबे तू तो हीरा क्या कमाल का फुटबॉल है। बैट्समैन बन जा, दौड़ डालेगा। क्रिकेट खेल क्रिकेट। नहीं है मैं। थोड़ा फुटबॉल भी खेल लिया करो, काम आता है। ट्राई चेंज द गेम। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। आपको देने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र और रत्नों से जुड़ी सलाह। आ गए हैं फलित वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा। आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर उसमें बढ़ाने आनंद का प्रवाह। हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर बड़ी बहस और बड़ी चर्चा। देखिए अतुल अग्रवाल के साथ बिग बुलेटिन रात 8 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। सिर्फ 2 महीने का अकेला, असहाय, भूखा प्यासा, न जाने कब लौटेगी इसकी मां। लौटेगी भी या नहीं। आइए आवाज उठाएं, ब्लॉग लिखें, चिंता जतलाएं। हर छोटी से छोटी कोशिश असर दिखाएगी। उठेगा अब हर वो मुद्दा जिनसे जुड़े हैं आपके सरोकार। अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ नहीं सकेगी कोई भी सरकार। हर गुनहगार के हाथ में लगेगी हथकड़ी। विकास की राह में कोई भी बाधा न हो सकेगी खड़ी, क्योंकि खत्म हो गई है अब इंतजार की घड़ी। आ गया है समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।
कानपुर के कल्याणपुर में छात्र को मारी गई गोली, परिजनों ने स्कूल प्रबंधक पर लगाया हमले का आरोप। फतेहपुर में सामने आया पति का पागलपन, पत्नी ने किया प्रेम संबंध का विरोध तो धारदार हथियार से पत्नी को मार डाला। जालौन के कोंच कोतवाली क्षेत्र में फायरिंग के दौरान 4 लोग घायल, अफरा तफरी और तनाव का माहौल। गाजियाबाद में हेडफोन बना डेड फोन, संगीत के शोर में नहीं सुनी ट्रेन की आवाज, ट्रेन की चपेट में आने से 16 साल की लड़की की मौत। गोरखपुर में जमीन पर कब्जे की कोशिश करने वाले केसी पांडे मुश्किल में फंसे, सपा के नाम का किया गलत इस्तेमाल, पार्टी महासचिव राम आश्रय कुशवाहा ने समाचार प्लस से कहा 24 घंटे में होगी कार्रवाई। लखनऊ में पूर्व विधायक की गाड़ी से कई लोग कुचले, 4 की हालत गंभीर, नशे की हालत में पकड़ा गया ड्राइवर। वाराणसी में सिपाही की कोताही, ड्यूटी के वक्त पत्ते खेलते हुए कैमरे में कैद, मुरादाबाद में बदमाश ने दरोगा की टोपी उछाली। गाजियाबाद में जली हालत में मिली 16 साल की लड़की की लाश, परिजनों ने जताई बलात्कार के बाद हत्या की आशंका। मुजफ्फरनगर में पुलिस की अवैध वसूली ने ली 5 बेगुनाहों की जान, पैसे देकर नो एंट्री जोन में घुसे ट्रक ने एक बच्चे और महिला समेत 5 लोगों को कुचला, लापरवाही के आरोप में दरोगा लाइन हाजिर। और भारत पाक सीरीज को गृह मंत्रालय की हरी झंडी, 5 साल बाद पुराने अंदाज में आमने सामने होंगी भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें। जब तक मुझमें सांस है तब तक सेवा ही में जाएगी, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। नमस्कार, मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। इंदिरा गांधी एक ऐसा नाम जिसने देश की राजनीति का चेहरा बदला। इंदिरा ने अपनी नीतियों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को पहचान दिलाई, लेकिन उनकी कुछ नीतियों से खफा लोग उनकी जान के दुश्मन बन बैठे और 31 अक्टूबर 1984 का दिन इंदिरा गांधी के जीवन का आखिरी दिन बन गया। इंदिरा की पुण्यतिथि पर पेश है हमारा ये खास कार्यक्रम। जब तक मुझमें सांस है तब तक सेवा ही में जाएगी, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। 31 अक्टूबर एकता और अखंडता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके ही 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने मिलकर मौत के घाट उतार डाला। इस हत्याकांड ने हमेशा हमेशा के लिए देश की एक मजबूत महिला नेता को हमसे छीन लिया। मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है, और मैं ये इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया, केवल इस पे गौरव है और किसी चीज पर। भारत रत्न इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, मजबूत इरादे और दूरदर्शिता की मिसाल। जब तक मुझमें सांस है तब तक सेवा ही में जाएगी, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। 31 अक्टूबर को हुई हत्या, गोलियों से भूनकर हत्या। इंदिरा गांधी न सिर्फ भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, बल्कि